हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर एप्लीकेशन में जो हमारी टेम्पलेट फाइल होती है उसके अंदर फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं। अब टेम्पलेट फाइल का मतलब होता है जो हमारी HTML वाली फाइल होती है उसके अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे एंगुलर का, उसमें काम करोगे तो कुछ ना कुछ चीज आपको रिपीट में दिखानी होती है या फिर कोई एरे को ऑब्जेक्ट को इटरेट करना होता है। उस टाइम पे यहाँ पे आपको फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। कैसे इसको यूज कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर्स का एरे बना लेंगे। एक एरे के अंदर बहुत सारे यूजर्स लेंगे, देन उसके ऊपर हम लोग एक फॉर लूप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पे हर एक यूजर की बहुत सारी डिटेल्स होंगी एक साथ, उसके ऊपर हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। और एक यूनिक आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर एंगुलर में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि अगर आपको एक लूप के अंदर जो आपका HTML वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर बटन लगाना हो, क्लिक इवेंट वगैरह लगाना हो तो वो कैसे करोगे, उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं। एंड सबसे पहले मैं जाता हूँ TS वाली फाइल के अंदर और एक यहाँ पे यूजर्स नाम से प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। एंड इसके अंदर मैं कुछ यूजर्स रखता हूँ, जैसे कि मैंने रखा अनिल, देन इसके बाद में रखा मैंने सैम, उसके बाद में पीटर ले लेते हैं इस तरीके से, एक और ले लेते हैं ब्रूस, एक और ले लेते हैं यहाँ पे टोनी, इस तरीके से। ठीक है, ब्रूस की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, या टोनी की भी स्पेलिंग टाइप वो तो नहीं है, बट लेटर छोटे बड़े हो गए थे, ये कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इनको ना यहाँ पे डिस्प्ले करूं। अब एक तो सिंपल तरीका है डिस्प्ले करने का, एक लेट से आप यहाँ पे H2 टैग लो, देन यहाँ पे करली ब्रेसेस लो इस तरीके से, और जो आपका ऑब्जेक्ट है इस तरीके से यूजर्स, और जो भी आपको एरे की वैल्यू पास करनी है, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू पास करनी है तो फर्स्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इस तरीके से 0 पे लगा दो। देन यहाँ पे आके आप लोग आउटपुट चेक करोगे तो यहाँ पे यूजर्स में कुछ इशू, अच्छा यूजर्स है, सॉरी नॉट यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अनिल आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट देन सेकंड और जो भी हमारी वैल्यूज हैं इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हो। बट ये सही तरीका नहीं है। कितने ही आप यहाँ पे करवाओगे, मान लो 100 यूजर हैं तो एक एक करके थोड़ी ना कराओगे यहाँ पे। इस केस के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा फॉर लूप। सो फॉर लूप के लिए आप लोग डायरेक्टिव यूज करके इस तरीके से फॉर लूप लगाओगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो भी आप वेरिएबल लेना चाहते हो एक तरीके से वो ले लो, जैसे कि मैं लेना चाहता हूँ यूजर ऑफ यूजर्स। ठीक है, यानी कि यूजर्स इस तरीके का जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी है, इसका ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा, एक बार में सिंगल वैल्यू रहेगी इसके अंदर। ठीक है, ये कर लिया। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आके एक H2 H3 जो भी आपको टैग लेना है इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर दो यूजर। जैसे यूजर प्रिंट करोगे आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जानी चाहिए, बट इसके अंदर एक इशू आता है। ठीक है, लेट मी शो यू। आप यहाँ पे हमेशा यही चेक करोगे, फॉर लूप मस्ट हैव अ ट्रैक एक्सप्रेशन। एक ट्रैक एक्सप्रेशन देना पड़ता है। अगर ट्रैक एक्सप्रेशन नहीं दोगे ना तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। सो ट्रैक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लगाओ सेमीकोलन ट्रैक इस तरीके से, और यहाँ पे डालना पड़ेगा यूजर, जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो इस तरीके से। मैं इस यूजर है ना, इसको ट्रेटेबल बनाना चाहता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखोगे सारे के सारे यूजर्स हैं हमारे पास आ गए। और कोई जरूरी नहीं है कि यूजर ही रखना, आप यहाँ पे आइटम रख लो। इस तरीके से आपने आइटम रखा, देन इसको ट्रैकेबल बना दो, और इस तरीके से आप आओगे तो भी आपको सारे के सारे जितने भी यूजर्स हैं वो विजिबल होंगे। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चीज क्या करता हूं, मान लो मेरे पास ऐसा नहीं, अब क्या है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं इस तरीके से, और स्टूडेंट्स का जो डाटा है ना वो थोड़ा डिटेल में है मेरे पास। जैसे कि पहले तो एक एरे है, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट में जैसे कि नेम है, सबसे पहले नेम है इसका अनिल, देन इसके बाद इसकी एज है लेट से 29, उसके बाद लेट से इसकी ईमेल आईडी है ईमेल anil@test.com इस तरीके से, राइट। देन मैं इसको यहाँ पे कोमा डालूंगा और यहाँ पे कुछ मैं और यूजर्स क्रिएट करता हूँ, जैसे कि सैम कर लेता हूँ, या फिर आपको जो भी नाम रखने हैं, मुझे यही ध्यान आ रहे हैं तो मैं इसका सेम नाम ही रख रहा हूँ। और लास्ट में ब्रूस। ठीक है, देन इनकी एज मैं कर लेता हूँ लेट से 23, 45, 10, जो भी आपको करना है। इनकी ईमेल आईडी लगा दो, सैम, पीटर एंड ब्रूस, जो भी आपको लगानी है। अब इसको कैसे इटरेट करेंगे, ये भी बहुत इजी है। आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक HR लगा देता हूँ। जैसे HR एक लाइन लगाओ तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी बस। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग फिर से यूज करेंगे @4। यहाँ पे 4 करने के बाद में यहाँ पे लगाओगे स्टूडेंट। ये स्टूडेंट की फिर से मैंने टाइप कर दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे चेक करोगे, हाँ स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में अगेन हमें क्या देना पड़ेगा, ट्रैक देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रैक दूंगा क्या,
स्टूडेंट की कोई भी आईडी दे दो, कुछ भी नेम, कोई भी की दे दो, जैसे मैं यहाँ पे इसको देता हूँ नेम, ठीक है, ये हम लोग ने इसका ट्रैक दे दिया। देन इसके बाद आप कोई भी H3 H1 H2 जो भी आप लगाना चाहो, एंड देन यहाँ पे लगा दोगे स्टूडेंट, इस तरीके से बंद करके स्टूडेंट डॉट नेम। जैसे आप स्टूडेंट डॉट नेम लगाओगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आ गए। अब मान लो आप ना नेम के साथ साथ कुछ और भी दिखाना चाहते हो, कि एक स्पैन ले लेते हैं, नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट मैं स्पैन ले लेता हूँ, ठीक है। देन मैंने एक स्पैन ले लिया, उसके बाद में मैंने 2 स्पैन और ले लिए, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, 2 स्पैन मैंने और लिए, और यहाँ पे एज एंड ईमेल आईडी। स्टाइल आप कर लोगे, स्टाइल के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, देखो तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे आ गई। थोड़ा गैप वैप देना है, गैप वैप दे सकते हो, स्टाइल करना है, मार्जिन पैडिंग जो भी देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। देखो तीनों की तीनों हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन भी आ जाए इस तरीके से, तो मैंने एक बटन बना दिया और यहाँ पे कर दिया गेट आईडी या फिर गेट नेम कर लो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, गेट आईडी, गेट नेम, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बटन भी आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक के ऊपर मुझे नेम मिल जाए, वो कैसे करोगे? यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं गेट नेम इस तरीके से, राइट। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएगा नेम, और नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। ये चीज यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, और यहाँ पे कंसोल कर दो, बाद में जो आपको यूज करना है कर लो इस तरीके से। अब ये नेम मुझे फंक्शन के क्लिक के ऊपर कॉल करना है, सिंपल सी बात ये है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक क्लिक इवेंट बनाऊंगा, एंड देन इसके ऊपर मैं इस तरीके से ये इवेंट मैंने रखा और यहाँ पे डाल दूंगा स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। अब स्टूडेंट जो डॉट नेम डाला, अब यहाँ पे चेक करो इस तरीके से कि क्या जा रहा है यहाँ पे बटन के ऊपर। बटन के ऊपर इसने कोई इवेंट दिखाया नहीं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट डॉट नेम चला गया। तो मुझे यहाँ पे कोट्स का आई डोंट थिंक सो मुझे यूज़ करना चाहिए, विदाउट कोट्स क्लिक करते हैं, देखो अनिल आ गया, देन लास्ट में ब्रूस आ गया, इसका नाम क्या है पीटर, इस पर क्लिक करा पीटर आ गया। इस तरीके से जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी मुझे नाम मुझे गेट हो पा रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं इनकी नंबरिंग भी दिखा दूं, एक यहाँ पे स्पैन लेके आप एक नंबरिंग दिखाना चाहते हो इनकी, कि भाई ठीक है एक नंबरिंग भी आ जाए इस तरीके से। तो आप स्पैन के अंदर नंबरिंग कैसे दिखा सकते हो, इनकी आईडी दिखाना चाहते हो, तो इसके अंदर सिंपली क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे इस तरीके से एक लेट ले सकते हो, और लेट में बेसिकली क्या करोगे, कुछ भी नाम ले लो, जैसे कि आईडी या फिर यूजर आईडी जो भी आपको लेना हो, एंड देन यहाँ पे कर दोगे इक्वल टू डॉलर इंडेक्स। ये कोई जेक्वेरी वाली डॉलर नहीं है, ये एक स्पेशल वेरिएबल होते हैं कुछ, उनके आगे हम लोग डॉलर लगाते हैं एंगुलर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे लगा दोगे इंडेक्स, और जैसे ही आप अब इसको यहाँ पे प्रिंट करोगे आईडी को सिंपली, राइट, देन यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे यूनिक आईडी आ रही है, हर एक के लिए 0 से स्टार्ट होती है। अगर इसमें +1 कर दोगे तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल लूप ओवर ऑब्जेक्ट, एक बटन के को कैसे ले सकते हैं लूप में, उसकी आईडी कैसे गेट कर सकते हैं, ये नेम कैसे गेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच, और प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइस।